गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पता है हम सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं? जब हम कोई त्योहार मनाते हैं। दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, इन सब त्योहारों में हमें कितनी खुशी मिलती है। कभी हम नए कपड़े पहनते हैं, कभी नाचते गाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ तुम्हें त्योहारों में क्या लगती है? सोचो। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया खाना। जो ये अनाज हमारे लिए कौन उगाता है? बिल्कुल ठीक, किसान। किसानों के बिना हमारी जिंदगी अधूरी ही रह जाएगी। किसान ना हो तो अच्छा खाना ना हो और हम त्योहारों का पूरा मज़ा भी नहीं ले पाएंगे। सोचो, किसानों को सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जब उसकी फसल तैयार हो जाती है। और इसी समय पर फसलों से संबंधित बहुत से त्योहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। फसलों के घर आने की खुशी अलग ही होती है। उत्तर प्रदेश में इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। वहीं असम राज्य में इसको बिहू कहा जाता है। केरला में इस त्योहार को ओणम के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु में इस त्योहार को हम पोंगल कहते हैं। पंजाब राज्य में फसलों के त्योहारों की खुशी को लोहड़ी कहा जाता है और झारखंड में सरहुल तथा गुजरात राज्य में इसे पतंग का पर्व नाम दिया गया है और कुमाऊं में उसे घुघुतिया कहा जाता है। हमारे देश के झारखंड राज्य में मनाया जाने वाला यह त्योहार सरहुल नृत्य के द्वारा शुरू होता है। यह त्योहार तकरीबन 4 दिन तक चलता है और इसमें साल नामक वृक्ष की पूजा की जाती है। घर घर जाकर चंदा मांगा जाता है। चंदे में मुर्गा, चावल और चीनी की मांग की जाती है। साथ ही साथ अगले दिन धान की भी पूजा की जाती है और यही धान अगली फसल में बोया जाता है। सरहुल नृत्य पंक्तिबद्ध होकर किया जाने वाला बहुत ही सुंदर नृत्य है। फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद और घर आने की खुशी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानती है। जैसे तमिलनाडु राज्य में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन चावल और अरहर की फसल कटकर घर पहुंचती है। नए धान कूटकर चावल निकालते हैं और नया मिट्टी का घड़ा घर में लाया जाता है। नए मटके में नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे धूप में रख दिया जाता है। जैसे ही खिचड़ी में उफान आता है, चारों तरफ पोंगल पोंगल का स्वर गूंज उठता है। यह त्योहार तमिलनाडु में विशेष महत्व रखता है और राज्यों में जैसे कि कुमाऊं में इस त्योहार को घुघुतिया कहते हैं। इस दिन आटे गुड़ के पकवान बनाकर उन्हें तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार। तलने के बाद माला में उनको पिरोया जाता है। ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं तो बच्चे माला से ये पकवान तोड़कर पक्षियों को गाना गाकर बुलाते हैं, कौवा आओ, घुघुत आओ। इतने अच्छे हैं ना ये सारे त्योहार। गुजरात में इस त्योहार को पतंग का पर्व कहते हैं। त्योहार के समय पूरा गुजरात का आसमान पतंगों से भर जाता है। सारी पतंगे लगता है मानो आसमान में भी खुशियां बिखेर रही हों। से संबंधित ये त्योहार कहीं तिल के पकवान लेकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है तो कहीं स्नान की श्रद्धा लेकर। आशा है भारत जैसे विविधताओं वाले देश में साल दर साल हम ये त्योहार खुशीपूर्वक यूं ही मनाते रहें। धन्यवाद। चलो अब हम कुछ कठिन शब्द, अर्थ व उनके वाक्य में प्रयोग पढ़ें। अंदाज़ा यानी अनुमान। मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि आपको पाठ समझ आ गया होगा। अगला शब्द है साल, वृक्ष का नाम। हमने पढ़ा था ना अभी कि झारखंड में मनाए जाने वाले सरहुल त्योहार में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। फरमाइश, किसी चीज़ के लिए विशेष रूप से की गई इच्छा। टीना की फरमाइश है कि आज उसके लिए गुलाब जामुन बनाए जाएं। पोंगल, तमिलनाडु में फसलों का त्योहार। तमिलनाडु में पोंगल वाले दिन मिट्टी के घड़े में खिचड़ी बनाई जाती है। अच्छा बच्चों, अब आप पाठ को ठीक से पढ़कर कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना।